गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भाटीवाड़ एजुकेशन हब के अंदर। जैसा आपने पढ़ा था कल, प्रतिशत पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। और प्रतिशत में जो अपनी भिन्न थी उसको किस में चेंज कर रहे थे? अपने प्रतिशत के अंदर चेंज कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न हो चुकी थी, अब वो भिन्न और देखते हैं, उनके ऊपर अभ्यास करते हैं। क्योंकि अगर भिन्न अपनी क्लियर हो गई, क्या हो गई? भिन्न प्रतिशत में बदलना क्लियर हो गई और प्रतिशत से वापस भिन्न में आना क्लियर हो गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अरिथमेटिक मैथ के अंदर। तो देखो आगे, जैसे अपन ने सर्च किया 4/7। क्या सर्च किया? 4/7 को सर्च करना है। अपन ने पढ़ा है कि नीचे क्या है? बट्टा में 7, और बट्टा में 7 कहाँ आता है? 1/7 में। और 1/7 अपने को पता है भिन्न कितने की है? 14 सही 2/7 प्रतिशत की। किसकी है? 14 सही 2/7 प्रतिशत की है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 1/7 लिख सकते हैं ना। 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7 प्रतिशत। गुणा करो 56, 4 दूनी 8/7। मैंने बताया था आपको, जब भी मिश्र भिन्न हो तो इसके अंदर ऊपर वाला मान शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो भाग दो, 7 का एक बार जा रहा है तो ये कितना हो गया? 56 + 1, और एक बार गया तो 1 घटा कितना आ गया? 1/7। 56 और 1 कितना हो गया? 57 सही 1/7 प्रतिशत। मतलब 4/7 किस में चेंज हो गया? 57 सही 1/7 प्रतिशत को। ये भी अपन देख लेंगे, कुछ प्रमुख के अंदर आती है 57 सही 1/7 प्रतिशत। लिख लिया। अब आगे देखो दोस्तों, इन्हीं पे और अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण 3-4 भिन्न और बनाएंगे अपन। उसमें से अगली आती है अपनी 5/7। क्या आती है? 5/7। 1/7 अपने को पता है, ये लो। और 1/7 अपन जानते हैं कितनी होती है? 14 सही 2/7 प्रतिशत। कितनी होती है? 14 सही 2/7 प्रतिशत। 1/7 को लिख देंगे 5 गुणा 14 सही 2/7 प्रतिशत। लिख दिया। गुणा करो 14 × 70, 5 दूनी 10/7। 7 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 70 + 1, और इधर क्या बच गया? 3/7। 70 और 1 कितना हो गया? 71 सही 3/7 प्रतिशत। कितना आ गया? 71 सही 3/7 प्रतिशत। तो 5/7 कितना हो गया? 71 सही 3/7 प्रतिशत। बार बार अभ्यास करते जाओगे, अपने आप दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे ये। देखो आगे, अगली भिन्न आती है अपनी 3/8। क्या आती है? 3/8। वही काम करना है। 1/8 अपन जानते हैं 12 सही 1/2, मतलब 12.5 प्रतिशत। तो 3 गुणा 12.5 प्रतिशत हो गया। 12 × 3 = 36, 3/2। 2 का भाग गया, एक बार जाएगा 37 1/2। कितना आ गया? 3/8 का कितना आ गया? 37 सही 1/2 प्रतिशत। आगे बढ़ते हैं 5/8। तो अब कौन गुणा हो जाएगा? 5 गुणा हो जाएगा 12.5 से। 12 × 5 = 60, और 5 × 1 = 5, 5/2। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। 2 दूनी 4, 62 1/2 प्रतिशत। मतलब कितनी आ गई? 5/8 आ गई अपनी 62.5 प्रतिशत। बस ये आपको भी ध्यान में रखनी है, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वैसे बहुत है, लेकिन आपको ये स्पेशल ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, अपन इन भिन्नों के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया, मान लीजिए, एक बात बताओ आप कि 100% है। कितना है?
100% है तो उसका मान क्या होगा, उसकी भिन्न क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी, बता सकते हो कोई? 100%, अपन ने क्या लिखा 100%। अब प्रतिशत अपन ने पढ़ा कि कितना होता है 1/100, लगा दिया 100, प्रतिशत हट गया, 100 से 100 कैंसिल, फ्रैक्शन कितनी आ गई 1। मतलब 100% के बराबर क्या आया अपना 1, मान कितना आया है 1 आया है। तो इसी प्रकार 200% के बराबर कितना आ जाएगा 2, 300 के बराबर 3, 400 के बराबर 4, इसी प्रकार 900 के बराबर 9, 1800 के बराबर 18। मतलब जो भी है 100 के अंदर गुणा मल्टीप्लाई में आ रहा है उसका वो का वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अपन क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल है आपका 106 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है आपको। 106 सही 2/3% को भिन्न में चेंज कीजिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 100 के अंदर कौन जुड़ा हुआ है 6 सही 2/3%। तो अपन ने लिख लिया 100% प्लस 6 सही 2/3% लिख दिया। अब 100% अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि क्या होता है 1। 100% का मान क्या होता है 1 होता है, ये लिख दिया 1 प्लस 6 सही 2/3% मान किसका होता है 1/15 का। कितने का होता है 1/15 का। आसानी से हो गया, 15 एकम 15 और एक 16/15 भिन्न क्या आ गई अपनी 16/15। तो चेंज कर सकते हो दोस्तों। देखो अगर आप इसको, अगर ये फ्रैक्शन आपको याद नहीं होती, यह परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करते, कितना टाइम लेते, पहले 106 को 3 से गुणा करते। क्या करते 106 को 3 से गुणा किया, करके देखते 318 आ गया। अब इसके अंदर 2 जोड़ते, कितना आ गया 320/3। अब भाग देते आप, इस प्रकार से करते और फिर बट्टा में क्या लगाते 100 लगाते। इस प्रकार करते हुए कितना टाइम लगता आपको। अगर आपको फ्रैक्शन याद थी तो सीधा हो गया डायरेक्ट, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे कुछ और बढ़ते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपन ने मान ले लिया 111 सही 1/9%। कितना ले लिया 111 सही 1/9% को भिन्न में बदलिए। को किस में बदलना है आपको, भिन्न में बदलना है। अब आपको एक चीज ध्यान लगानी है, अगर आपको फ्रैक्शन याद है, जो मेन फ्रैक्शन आपको दी गई है वो याद है, तो आपको एक चीज दिमाग में लगाना है कि अपन के यहाँ कौन सी फ्रैक्शन यूज हो सकती है, कौन सी भिन्न यूज हो सकती है। तो देखो आपको पता है कि 100 में प्रतिशत में कौन जुड़ रहा है 11 सही 1/9% जुड़ रहा है। और 11 सही 1/9% अपन जानते हैं किसका है 1/9 का। और 100% किसका है 1 का। बताया था मैंने 100 1 का है, 200 2 का है, 300 3 का है, 400 4 का है। इस प्रकार से 100 किसका है 1 का। इसलिए किसका मान है 1/9 का। ये 1%, और ये कितना हो गया प्रतिशत नहीं, वैल्यू आ गई ना। तो 1 प्लस 1/9, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 अपनी वैल्यू आ गई सीधी सीधी 10/9। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं होती तो क्या करते आप 9 को 111 से गुणा 1 जोड़ते, फिर 9 का भाग देते, 100 का भाग देते, क्योंकि प्रतिशत भी चेंज होता 100 के 1/100 के अंदर। क्योंकि अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि प्रतिशत किसके बराबर होता है 1/100 के बराबर होता है। अब देखो दोस्तों आगे इन्हीं पे कुछ और उदाहरण करते हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गई तो पूरा प्रतिशत आपका परसेंटेज क्लियर तो होगा ही होगा, साथ में कुछ अर्थमेटिक के और टॉपिक हो जाएंगे।
अगर ये सारी चीज क्लियर हो गई तो आपके परसेंटेज तो क्लियर होगा ही, साथ में अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक हो जाएंगे। और अगर भिन्न को चेंज करना सीख गए तो वैसे पूरी अरिथमेटिक ही हल हो जाएगी। आगे देखो, अगला मान अपन मान लीजिए क्या लेते हैं, 462 सही 1/2%। क्या ले लिया, 462 सही 1/2% अपन ने मान ले लिया। और इसको चेंज करना है किसमें, भिन्न में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है दोस्तों, भिन्न के अंदर चेंज करना है। अब ये बताओ कि अपन भिन्न में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, यह आपके मान याद होने चाहिए। अब अपने को साफ साफ दिमाग लगाना है, सिर्फ कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो 462, आपको पता है कि 462 में 400 प्लस 62 सही 1/2% बन रहा है। अब अपन ने पढ़ा है कि 62 सही 1/2% किसका है, 5/8 का। और 400 किसका है, 4 का। तो 4 प्लस 5/8, 8 चौक 32, 32 5 37, 37/8। सीधा सीधा आंसर आ गया। अपने को दिख रहा है 400, 400 में कौन जुड़ रहा है, 62.5% जुड़ रहा है ना। अब अपने को यह भी पता है कि 400% की वैल्यू कितनी है, 4। कितनी है, 4। और 65% की वैल्यू कितनी है, 5/8। कितनी है, 5/8। करो है, 8 चौक 32, 5 37, 37/8। भिन्न क्या आ गई अपनी, 37/8। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना है। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम कोई और बढ़िया सॉल्यूशन दे सकें आपको। देखो मैंने आपको पहले दिन बता दिया था दोस्तों कि मैं मेथड प्लस ट्रिक दोनों के ऊपर ट्यूशन कराऊंगा आपको। अभी अपन लैंग्वेज के ट्यूशन के अंदर नहीं गए हैं। आज के जमाने में लैंग्वेज के ऐसे ट्यूशन बन रहे हैं कि अपने को ये लगता है कि ट्यूशन अधूरा है, पूरा मान ही नहीं दिया अपने को। लेकिन अगला अपने को 4 ऑप्शन देता है, A, B, C और D। क्या वो ऑप्शन अपने आप बन गए? नहीं, उसने हल करके तो बनाए होंगे उनके आंसर। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, लेकिन सभी गलत नहीं आते। लेकिन अपने को लगते कैसे हैं कि ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन हालांकि वो क्वेश्चन अधूरा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि एग्जामिनर अगर पेपर सेट करता है तो वो आपको आपकी वो मानसिकता देखता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से, किस ढंग से पढ़ रहे हैं, आप उस एग्जामिनर को समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखो आगे चलते हैं अपन। मान लेते हैं अपन 566 सही 2/3%। देखना दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि क्या हो रहा है। देखो किसमें चेंज करना है आपको, भिन्न में। किसमें चेंज करना है, भिन्न में। लगाओ दिमाग, करके देखो हो रहा है कि नहीं। देखो बोर्ड पे ध्यान, 500 प्लस 66 सही 2/3% बन गया। 500 का अपना पता है कि क्या होता है, 5। लेकिन ये बताओ 66 सही 2/3%। बोलोगे सर अगर मैं तो पढ़ा ही नहीं 66 सही 2/3%। लेकिन इसमें देखो कि किसी का डबल है क्या, 33 सही 1/3 का क्या है, डबल है, ये 2 गुना है। तो 33 सही 1/3 का अगर डबल है ये, तो 1/3 का भी क्या हो जाएगा, ये डबल। तो 2/3 हो गया। 5 3 15 और 2 17/3। भिन्न का मान कितना आ गया अपना, 17/3 आ गया।
आगे कुछ और बढ़ते हैं अपन। देखो दोस्तों, कुछ भी प्रतिशत के अंदर हार्ड नहीं है, सिर्फ हार्ड है तो ये भिन्न है। और अगर इनको भी याद नहीं करना है आपको, क्योंकि इन भिन्नों को बार बार आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो ये अपने आप याद हो जाएगी और आप इन भिन्नों के साथ खेलने लगोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये लगेंगे जैसे कि अपन को तो ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, बार बार, बस शर्त है कि बार बार आप इनके ऊपर क्या करोगे, अभ्यास करोगे। प्रतिशत टॉपिक तभी क्लियर होगा जब ये भिन्न क्या हो जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी। ये बस सोचना कि कल भी भिन्न के ऊपर ही चल रहा था वीडियो, आज भी भिन्न के ऊपर चल रहा है। ये बच्चों अभ्यास हो रहा है, क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है इन भिन्नों को याद करने के लिए। कल अपन भाषाओं के क्वेश्चन में जरूर पहुंच जाएंगे। देखो आगे देखते हैं अपन कि मान लीजिए कोई भी भिन्न से बना लेते हैं अपन खुद ही। 800 2 सही 1/2%। 802 सही 1/2%। लगाओ दोस्तों दिमाग अपनी, ये क्या किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, करो, कर लोगे क्या? देखो तो अपने को ये दिख रहा है कि 800 प्लस 2 सही 1/2%। क्या दिख रहा है? 800 प्लस 2 सही 1/2%। ठीक है, 800 का अपन जानते हैं कितना होता है, 8। कितना होता है? 8। और 2.5% अपन ने पढ़ा है किसका है, 1/40 का है। किसका है? 1/40 का। ये लो बन गई आसान, गुणा करो। 8 चौक 32, 320 प्लस 1/40 321/40। तो 802 सही 1/2% किसका है? 321/40 का है। अब देखो दोस्तों, आगे कुछ और बढ़ते हैं। आपके पास मान लीजिए कि 16 सही 2/3% है। कितना है? 16 सही 2/3% है। इसका मान अपने को पता है कितना है, 1/6। इसमें दोस्तों अपन ये सीखेंगे कि भिन्न क्या है, क्या दर्शाती है भिन्न प्रतिशत के अंदर। ये 6 जो है, क्या है, ये जो 6 है हर में मान है। किसमें मान है? हर में जो मान है, ये मान होती है मैन वैल्यू। क्या होती है? मैन वैल्यू होती है, अपनी मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या होती है, मूल मान होता है। क्या होता है? मूल मान। और जो ऊपर होता है वो क्या होता है? प्रतिशत में मान। किसमें मान होता है? प्रतिशत में मान होता है। देखो अपन को ये दे दिया जाए कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो 1% होगा। कितना होगा? 1% होगा। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ये प्रतिशत वैल्यू के बराबर है। किसके बराबर है? प्रतिशत वैल्यू के बराबर है। मतलब जो 6 का 16 सही 2/3% है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मतलब भिन्न ये दर्शाती है कि ये तो है मूल मान, और जो ऊपर वाला मान है ये प्रतिशत मान के बराबर है। किसके बराबर है? प्रतिशत मान के बराबर है। इसी प्रकार देख लो, क्योंकि अपने को पता है कि 16 सही 2/3% किसका है? 1/6 का। 6 से 6 कैंसिल, आ गया 1। इसी प्रकार अगला देखो, कोई आपके पास आ गई, मान लीजिए कि 10% के बराबर क्या होता है? 1/10। अपन जानते हैं, अपने पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अपन को समझा रहे हैं कि ये मूल मान है। क्या है? मूल मान। और ये क्या है? इसकी
प्रतिशत वैल्यू के बराबर, किसके बराबर है, प्रतिशत मान के बराबर है। तो देखो 10 का 10% कितना होगा, 10 का, ये क्वेश्चन आ गया 10% कितना होगा। तो अपने को पता है कि ये 10 बट्टा में आता है, 10% निकालते, तो इसके ऊपर मान क्या है, 1। तो 10 का 10% कितना होता है बच्चों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये है कि जो 10 से है या हर में जो मूल मान है उसका प्रतिशत मान उसका ऊपर वाला होता है। चलो दोस्तों, ये फ्रैक्शन का मतलब समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं अपने, अब अपन करेंगे भिन्न को प्रतिशत में चेंज। प्रतिशत से पहले किस में चेंज कर रहे थे, भिन्न में चेंज कर रहे थे। अब भिन्न को किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे, प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखो अपने पास मान लीजिए 11/12 है, कितना है, 11/12 है, और इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। ये लो सर, आपने तो 11/12 लिखा ही नहीं, सीधा तो अपन लिख ही नहीं सकते। क्या करते हैं अपन, देखो अपन ने पढ़ा है सभी जगह आज तक कि 11/12 को गुणा कर दो 100% से। किससे गुणा कर दो, 100% से। जो वैल्यू आ जाएगा उसका प्रतिशत मान आ जाएगा ना। लेकिन दोस्तों सोचो, आप इसको 100 से गुणा करोगे 1100/12 और इसमें भाग दोगे, कितना समय लग जाएगा। अपने को क्या करना है, समय बचाना, हर सेकेंड की कीमत है अपने लिए। तो देखो 11/12। अब ये बताओ, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, 1 - 11/12 लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। अरे दोस्तों नहीं लिख सकते। देखो इसको ये लिख सकते हैं अपने कि 12 - 11/12 क्या लिख सकते हैं, 12 - 1/12 क्या लिख सकते हैं, 12 - 11/12 को अपन लिख सकते हैं 1 - 1/12। क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/12। तो देखो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि 11/12 क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/12। अब ये पता कि एक वैल्यू किसकी है, 100% की। किसकी है, 100% की, माइनस 1/12। 1/12 का मान क्या है अपना, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। बोलोगे सर वही समस्या, अगर घटा तो नहीं सकते, 8 घटाएंगे फिर 1/3 घटाना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या करना है, 100 में से इससे एक अधिक अंक घटा देना है। 100 में से एक अधिक, इसका क्या होगा, 9। 9 घटाया कितना बचा, 91। अब इस 3 में से क्या करना, आपको 1 घटाना है, वो ऊपर लिख देना है। 3 में से 1 गया, 2 बचा, और नीचे सेम का सेम मान लिख देना है। क्या आ गया, 91 सही 2/3%। इसी प्रकार अगला देखते हैं अपन। देखो मान लीजिए अपन ने 15/16। करो जल्दी से, क्या लिख सकते हैं इसको, अपने पढ़ा है कि इसको लिख सकते हैं 1 - 1/16 लिख सकते हैं क्या, 16 एकम 16, माइनस 1 गया 15/16। ये तो सभी को करने आते होंगे। अपन क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, 16 एकम 16, इसमें से 1 घटा देते हैं, 15/16 आता है वापस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/16। 1 को क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, भाई 100% है, वो किस में आता है, 1 में आता है, तो 1 किस में जाएगा, 100
प्रतिशत में, 100% में, माइनस 1/16 का मान अपने पढ़ा कि 6 सही 1/4%। क्या पढ़ा है? 6 सही 1/4%। अब 6 को किस में चेंज कर सकते हैं अपन? भाई ऐसे तो बताएंगे, क्या बताना पड़ेगा अपने को? 100% माइनस 6, यहाँ प्लस होता है रियल में, लेकिन ये माइनस अंदर जाए क्या हो जाएगा? माइनस 1/4। इस प्रकार घटाओगे टाइम लगेगा, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? इससे एक अधिक लेना है। कितना हो गया? 7। 100 में से 7 गया, कितना बचा? 93%। ठीक है। और 1/4 है, इसको चेंज कैसे करना आपको? इस 4 में से 1 घटा देना, कितना बच गया? 3/4 सेम का सेम। तो क्या आ गया अपना? 93 सही 3/4%। क्या आ गया? 93 सही 3/4% मान आ गया। दोस्तों आपको फिर से इनके ऊपर अभ्यास करना है, एक बार खुद से भिन्न बना के। कल अपन भाषाओं के ऊपर चलेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही करना है। कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आप पे कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कल